भाई अच्छी फिजिक्स की तैयारी के लिए अच्छी मैथ्स करनी है अपने को, और उसी के क्रम में आज नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे जिसको मैथ्स में कैलकुलस के अंडर में जानते हैं। उसमें 2-3 पार्ट आते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर मैक्सिमा मिनिमा, है ना। फिर उसके बाद अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जितना हमें रिक्वायर्ड है आने वाले चैप्टर्स में उतना अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन सारे क्वाड्रेंट्स, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, और वहीं पर ही फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनमें कैसे बिहेव करते हैं वो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ऐसा क्यों होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है ना, 90 माइनस थीटा पॉजिटिव क्यों होता है, ये नेगेटिव क्यों होता है, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे। तो चलिए, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन पढ़ने वाले हैं। तो भाई देखो, नोट्स कॉपी अपने को 3 कॉपीज बनानी है फिजिक्स में। नोट्स कॉपी एक, मॉड्यूल की कॉपी एक। सब कुछ फेयर में सॉल्व करना है, सब कुछ फेयर में सॉल्व करना है, रफ में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। फेयर में कितनी काटापीटी हो जाए, एक मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड कॉपी में करना है। आपको मैं बताऊंगा भी सही मॉड्यूल की कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, पर वो फेयर में मेंटेन होगी, मतलब ऐसे नहीं जमा जमा के लिखना है। फेयर का मतलब ये होता है कि ढूंढने पर वो चीज हमें मिल जाए 1 मिनट के अंदर अंदर में, ये होता है फेयर का मतलब, है ना। तो एक नोट्स की, एक मॉड्यूल की बच्चों, और एक अपनी सीपीपी और एसपीपी की। सीपीपी कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एसपीपी सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको इस बार एक नई चीज, 2 नई चीजें मिल रही हैं पिछले साल के मुकाबले, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम और सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बहुत जबरदस्त लेवल पे अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं चीज़ों की वैसे भी। अच्छा, नोट्स हो, मॉड्यूल हो, सीपीपी हो, इन भाई तो अगर अपन बात करें तो भाई जैसे, तो हमें एक तो जैसे नोट्स की एक कॉपी बनानी है ना। इसमें पेज नंबरिंग करनी है हमको, और पेज नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4 5 6 नहीं करनी है, एक एक छोड़ के करनी है, टाइम बचेगा। जैसे 1 पेज नंबर, 3 5 7, ऑड नंबर की पेज नंबरिंग करनी है। और ऐसे नहीं आज बैठकर सारी पेज नंबरिंग एक साथ कर ली, नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 10-1 क्लास के बीच में आपको टाइम मिल गया या क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया तो बैठे बैठे पेज नंबर डाल लिया, है ना। कभी आप जल्दी रेडी हो गए क्लास के लिए तो पेज नंबरिंग कर ली, समय अपने आप निकल जाएगा। बहुत मामूली सा समय लगता है पर है इफेक्टिव बहुत है। और 2 पेजेस छोड़ने हैं इनिशियल इंडेक्सिंग के लिए। इंडेक्सिंग के लिए ये कैसे करते हैं सीखेंगे अपन। लीव 2 पेजेस, है ना, शुरू के 2 पेजेस छोड़ देना। तो एक तो नोट्स की कॉपी बनेगी, ठीक है ना, दूसरी कॉपी बनेगी मॉड्यूल की। इसमें अपन एक्सरसाइज 1 करेंगे सॉल्व, एक्सरसाइज 2 करेंगे इसमें सॉल्व, और PYQ भी इसी में सॉल्व करेंगे उस चैप्टर के बाद में। तो अपन हर चैप्टर में देखो, आपके पास जो गॉड मटेरियल है ना, दी गॉड मटेरियल, ये मॉड्यूल आपका गॉड मटेरियल है। हमने देखा भी था कितने सारे सवाल इस मटेरियल में से आए हैं, बहुत मेहनत से बनाए। इसके अलावा CPP, SPP, PYQs कुछ जरूरत नहीं है इनके अलावा, मतलब ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये हमारे ब्रेड एंड बटर मॉड्यूल्स हैं। मेजर जो सवाल है ना, जो मेजर हमारी प्रैक्टिस होने वाली है वो हमारे मॉड्यूल में से होने वाली है। फिर आपके पास में है CPPs एंड SPPs, इनकी एक कॉपी बनेगी, एक कॉपी इनकी बनेगी, और सब में 2 पेजेस छूटेंगे इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है ना। फिर एक कॉपी आपको बनानी है, ऐसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी ऐसे ही करना है। फिर एक कॉपी आपको बनानी है टेस्ट एनालिसिस की, वो कॉमन बनेगी टेस्ट एनालिसिस की। तो आपके पास अगर सॉल्व करने के लिए देखें ना तो कितनी चीज़ें, देखो आपके पास सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, PYQs, CPP,
SPP, और एक अपने पास है टॉपिक वाइज टेस्ट TWT, हर चैप्टर का 1 घंटे का टॉपिक वाइज टेस्ट। तो आपके पास में 6 क्वेश्चन बैंक्स हैं एक तरह से, ये मोर देन सफिशिएंट है भाई। 6 क्वेश्चन बैंक मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ये DPPs का तगड़ा वेरिएंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देंगे आपको, एक चीज़ मैं बताने ही भूल गया, इतनी चीज़ें हैं इसके साथ में आपको है ना, एक चीज़ और मिलेगी बेटा, RPP, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्या होता है, जैसे हम 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, पुराने चैप्टर को भूलने लग जाते हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली पुराने चैप्टर्स को टच में रखने के लिए रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये मिलने वाली है। तो देखो टोटल मिला के 7 चीज़ें हो गई आपके पास में सॉल्व करने के लिए। लोग तो जिंदगी DPP में निकाल देते अपनी, सिर्फ अकेली DPP में ही। अपने पास तो मॉड्यूल, PYQs भी करा लेते हैं, ठीक है, 2 चीज़ों में काम हो जाता है, पर अपने 7 चीज़ें हैं, एकदम वाइड वैरायटी, सारे प्रोफाइल्स ऑलमोस्ट कवर करने के लिए ये सारी चीज़ों में अपन सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाई पहले होमवर्क जैसे CPP का मिलता जाएगा, CPP बेस बिल्डर है ना, एकदम बेस बिल्डिंग करने के लिए है ताकि फाउंडेशन अच्छा रहे। एक्सरसाइज 1 रिलेटिवली इजी एंड मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। 50% नीट का पेपर इसमें से आया है 2025 का, देखें तो 2024 का 95% इसमें से आया था, 25 का 50% इसमें से आया है। फिर मीडियम एंड टफ लेवल प्रॉब्लम्स वो आपकी एक्सरसाइज 2 में होंगी। ये हमारे पूरे मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है। ब्रेन बूस्टर्स, इसमें टाइम लगेगा, आपको मेहनत लगेगी, कम होंगे सवाल, 10 में से 3-4 हो गए मतलब आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया पहली बार में, अगर 10 में से 3-4 हो गए। हर एक सवाल का टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन है, हर एक सवाल का टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन है। आपकी ऐप में अभ्यास नाम की लिंक होती है, उसके अंदर में बता भी दूंगा मैं आपको कभी, सॉल्यूशंस वगैरह सबके हैं। फिर PYQs हैं, फिर CPPs, SPPs आर सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है कि अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स, जैसे जो एक्सरसाइज 2 के अलावा और प्रैक्टिस जो बच्चे करना चाहते हैं कि सर हम, जैसे क्या होता है ना, किसी चैप्टर में आप स्ट्रांग भी होंगे, किसी में आपका चैप्टर मीडियम भी होगा, कोई आपका पुराना चैप्टर वीक भी होगा। तो जैसे जो आपके चैप्टर स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको चाहिए कि सर मैं एक्सरसाइज 1 तो फटाफट सॉल्व कर लेता हूं, आई नीड मोर, तो भाई SPPs मजा आ जाएगा आपको। जो तगड़े तगड़े प्रॉब्लम्स है ना, वो SPPs में आपको मिलेंगे। तो SPPs में हम बच्चों आपके लिए अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स, JEE मेन के PYQs भी डालेंगे जो नीट के रेलेवेंट है। टीचर्स ने मेहनत इस पे चालू कर दी है। 9000 PYQs है JEE मेन के, मैथ्स हटा दो तो 6000 PYQs हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। उसमें से आपके लिए चैप्टर वाइज छटाई चालू हो चुकी है ना। देन रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विल बी फॉर अपने, ताकि हम पुराने टॉपिक्स के टच में रहें। नहीं तो ऐसे होता है ना, नया पढ़ते हैं पुराना भूलते जाते हैं, अब नहीं होगा। RPPs की मदद से उनको अपन अपने होल्ड में रखेंगे, ठीक है। तो भाई ये तीनों आपको एक कॉपी में करनी है, मॉड्यूल आपको एक कॉपी में करने हैं, नोट्स आपको एक कॉपी में बनाने हैं। एक कॉपी मतलब, और ना बहुत मोटी कॉपीज मत बनाना, एकदम भारी भरकम मत बनाना, थोड़ी मतलब पतली। वैसे आपको कैरी नहीं करनी है तो आप डिसेंट साइज की बना सकते हो, पर एकदम मोटी मोटी कॉपीज में क्या होता है, अगर एक इधर उधर हो जाती है ना तो बहुत लफड़ा हो जाता है। वैसे तो आपके रूम में रहेगी वो, पर ये आपके ऊपर है, मतलब है ना। ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं उनको तो हम कहते हैं यार पतली, थोड़ी पतली बनाओ, क्योंकि कैरी करनी पड़ती है, आपके वहीं पर ही रहेगी। आपके पास एडवांटेज है तो आप कैसे ही बना सकते हो इसमें। टॉपिक वाइज टेस्ट भी चाहो तो, पर ये टाइम वाइज देने हैं टॉपिक वाइज टेस्ट। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टीचर्स आपको टॉपिक वाइज टेस्ट होमवर्क में देंगे। रिव्यू टेस्ट 3-3 घंटे के जो होंगे वो तो होंगे ही सही, टॉपिक वाइज टेस्ट डिफरेंट होते हैं, वो हर चैप्टर का 1 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो भाई ये टाइम के साथ में करना है, जैसे एक्चुअल नीट में आप सॉल्व करोगे, इसलिए इसको फेयर में करने की जरूरत नहीं है।
इसमें तो बस जल्द से जल्द आंसर तक पहुंचना है हमको, सिंगल एम है, जल्द से जल्द आंसर तक पहुंचना है और सही आंसर तक पहुंचना है और अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करवाने हैं। तो 180 नंबर का एक एक टेस्ट होता है ये, हर चैप्टर का 45 क्वेश्चन का। चलो भाई बहुत ही अच्छा। अब लिखो हेडिंग डिफरेंशिएशन। पहले चैप्टर की हेडिंग होगी कैलकुलस, इसको आप मैथ्स का पार्ट भी मान सकते हो, पर मैं इसको सेपरेटली ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, हर चैप्टर में लगभग काम आएगा ये डिफरेंशिएशन। अच्छा, आने वाले चैप्टर जैसे चलते जाएंगे ना, तो भाई पेज नंबर कंटिन्यूस चलेगा, वो पेज नंबर कंटिन्यूस चलेगा, ताकि कॉपी में इंडेक्स जब बनाएंगे उसमें से ढूंढना आसान रहेगा। इंडेक्सिंग में सिखाऊंगा बेटा उसमें कैसे बनाई जाती है, सब टॉपिक्स भी लिखेंगे हर चैप्टर के साथ में, ताकि आपको कोई सब चैप्टर रिवाइज करना हो सब टॉपिक, तो आप तुरंत उस पेज नंबर पे पहुंच जाओ जहां वो सब टॉपिक मौजूद है। ठीक है ना। चलिए, तो भाई सबसे पहले डिफरेंशिएशन, अपन डिफरेंशिएशन को रटने के लेवल पे नहीं समझने के लेवल पे करेंगे, क्योंकि जो इस बार जो सवाल आए देखो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आए हैं, और इन जनरल डिफरेंशिएशन जो आगे चैप्टर्स में काम आएगा उसमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो रट्टा, तो अपनी फिलॉसफी क्या है, नो रट्टा। क्यों ये आया ही क्यों दुनिया में डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक, क्या जरूरत पड़ी, वो सब समझेंगे। अब देखो, आपने एक नाम सुना होगा रेट, है ना, आप बाजार में जाके बोलते हो क्या रेट है भाई इसकी, है ना, भाई 100 रुपये पर केजी। आम खरीदने गए आप, भाई 100 रुपये पर केजी, ये आम की रेट है। आप चॉकलेट की रेट पूछते हो रेट, तो आपने पूछा यार इस चॉकलेट की रेट क्या है, वो बोलता है 20 रुपये। इसका मतलब वो एक यूनिट की रेट बता रहा है आपको कि इसकी रेट क्या है। क्रिकेट में बात करते हैं तो भाई रन रेट, ओ भाई चल रहा है अभी, है ना, IPL फलाना ढिमाका वर्ल्ड कप, तो 12 रन पर ओवर की रेट से जो है टीम सूतरी एकदम रन बना रही जबरदस्त, मतलब ऑन एन एवरेज एक ओवर में 12 रन बन गए। ये एवरेज रेट है, एवरेज रेट है ना, ये क्रिकेट की रन रेट हो गई, है ना। भाई टेम्परेचर की रेट 10 डिग्री पर मिनट, मान लो आप पानी बॉईल कर रहे हो, टेम्परेचर पानी का बढ़ रहा है, तो 10 डिग्री पर मिनट की रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो रेट समझ में आया, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है कि कितनी तेजी से, अंदाजन लगाने के लिए, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, धूम मचा ले 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की रेट से, जिसको आप स्पीड बोलते हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो पर यूनिट समथिंग कितना आप कर रहे हो काम, वो रेट कहलाती है, रेट कहलाती है, वो रेट कहलाती है ना। तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट समथिंग, पर यूनिट समथिंग, वो रेट कहलाती है। ठीक है ना, फील ले लो पहले, ठीक है ना। जैसे आप 3 क्लासेस पर डे की रेट से क्लासेस कर रहे हो, तो ये रेट होती है। अब एक होता है रेट ऑफ चेंज, अभी सब एक साथ लिख लेंगे अपन। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज होने की रेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज होने की रेट क्या है। तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया है किसी एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज भी चेंज हो जाती है। जैसे बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो आपकी एज बढ़ने के साथ में आपका वजन बढ़ा है नहीं बढ़ा है, जितने भारी आप हो अभी, क्या पैदा भी इतने ही हुए थे क्या आप? हाँ सर मैं तो डे 1 पे ही ऐसा बड़ा 5 फुट का पैदा हुआ था सर, मैं तो नहीं, ऐसा हुआ था क्या? भैया ऐसा नहीं हो सकता है, इंसान के बच्चे हैं, कोई हाथी के बच्चे तो नहीं है कि इतने बड़े पैदा होंगे। तो आप सोच के देखो, आपका वेट बढ़ा है एज के साथ में, कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, हो सकता है कुछ टाइम के बाद घटे भी सही। हाँ सर पहले मैं इतना मोटा हो गया था, अब मैंने उसको डिक्रीज कर लिया है वेट को,
लेकिन बचपन से देखें 10 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक तो आपका रेट बढ़ा ही होगा एज के साथ में। तो एज के साथ वेट लिंक्ड है ना। मान लो आप रिलेशनशिप में पड़ गए, आपकी रिलेशनशिप की गहराई इस प्रपोर्शनल आप कितनी पॉकेट मनी खर्च करते हो, है ना भाई। ज्यादा खर्चा करा तो जो वो फेक मोहब्बत है या असली मोहब्बत जो भी है वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं डबल खर्चा करता हूं तो डबल प्यार मिलता है, ट्रिपल तो अब जैसे मतलब देखो कैसे एक दूसरे पे चीजें डिपेंडेंट रहती है, उसके साथ में चेंज होती है। जैसे सिलेक्शन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सही लिखा है ना हमने। जितना डिस्ट्रैक्शन आप बढ़ाते जाओगे उतना सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। सर भैया ये यहां पर 1 है। जितना डिस्ट्रैक्शन आप बढ़ाते जाओगे उतना सिलेक्शन कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 डिस्ट्रैक्शन है वो। तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस कम हो रही है, नालायकी बढ़ रही है तो सिलेक्शन की चांसेस कम हो रही है। रेस्पेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। दुनिया तभी सलाम करती है भैया जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमारी बात भी तभी सुनी जाती है। तो अब आप एक चीज इसमें समझना, तो कई बार क्या होता है किसी एक चीज के चेंज होने के साथ साथ दूसरी चीज भी चेंज होती रहती है। वेट और एज, है ना, जैसे अपन ने बात करी। अब ये चीज समझनी है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि भाई हम कोई सी एक क्वांटिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, ये होता है रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे देखो पहले एक चीज समझते हैं, एक सिंबल होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज, इस सिंबल का मतलब होता है चेंज। जैसे डेल्टा, मान लो डेल्टा एज, इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है, फाइनल एज माइनस इनिशियल एज। किसी भी चीज के आगे अगर हम डेल्टा लगा देते हैं उसका मतलब होता है चेंज। चेंज डेल्टा वेट, इसका मतलब होता है चेंज इन वेट। सिंपल सी बात है, चेंज इन वेट दैट इज इक्वल टू W फाइनल माइनस W इनिशियल। किसी के आगे भी आपको डेल्टा दिख जाए उसका मतलब होता है चेंज, बिल्कुल आसान भाषा में बात करें तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज। तो अगर हम अब अगर हम यहां पर बात करें, कोई एक वेरिएबल है, कोई एक चीज है डेल्टा एक्स, इसका मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, डेल्टा वाई, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। अब एक चीज हमको ये समझनी है इसमें, जैसे सपोज करो भाई, जैसे सपोज करो मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं, मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं एज वर्सेस वेट का, एज वर्सेस वेट का। मान लो जब आप 1 साल के थे, 1 ईयर के थे, एज ईयर में गिवन है, वेट केजी में गिवन है ना। एज मान लो आपकी उसमें गिवन है। यही कॉन्सेप्ट आपका हर जगह लगेगा, ये और ये केजी में है। जब आप 1 साल के थे कितने किलो के थे आप? 5 किलो मान लो यार, मतलब ये तो भाई है ना। 2 साल में मान लो तुम 9 किलो के हो गए, है ना। 3 साल में सपोज करो तुम 12 किलो के हो गए, है ना। 4 साल में सपोज करो तुम 15 या 16 किलो के हो गए, चलो 16 केजी के हो गए, है ना। ऐसे करते करते काम चलता जा रहा है। 10 साल के बड़े ढांडे हो गए तुम, ठीक है। 20 किलो के हो गए 10 साल में। 10 साल का बच्चा तो 20, हाँ ठीक है 20 किलो ठीक है यार। 23 किलो मान लो यार, ये लो ठीक है चलो।
अब देखो ध्यान से सुनना, रेट, अब देखो एज के साथ में वेट चेंज हो रहा है, तो अब रेट ऑफ चेंज हमें समझना है कॉन्सेप्ट। आज समझ लो एक बार 20-30% फिजिकल क्वांटिटीज जो तुम पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हो वो रेट ऑफ चेंज ही होती है, वो रेट ऑफ चेंज ही होती है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम। इतनी क्वांटिटीज, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितनी है, कितनी है ना, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आज इस कॉन्सेप्ट को वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लो, कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो किसी भी चीज़ की कभी भी रेट ऑफ चेंज पूछ ली जाए तो इसका मतलब होता है कि जिसकी रेट ऑफ चेंज पूछी गई है उसका चेंज अपॉन दूसरे का चेंज। मतलब जैसे इसमें आपसे पूछी जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट विद रेस्पेक्ट टू WRT लिखते हैं उसको, विद रेस्पेक्ट इज्जत देते हैं इसको टू WRT है ना, एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट विद रेस्पेक्ट टू एज। अब इसमें एक ड्यूरेशन देना पड़ता है, भैया कब से कब तक की बात कर रहे हो तुम। जैसे क्रिकेट में अगर तुमने देखा हो तो ऐसे बोलते हैं शुरू के 5 ओवर की रेट 12 रन पर ओवर रही, अगले 5 ओवर में बैट्समैन पागल हो गया, 15 रन पर ओवर बना ली उसने, फिर विकेट गिर गया तो अगले 4 ओवर की रन रेट घट गई। तो एक ड्यूरेशन चाहिए होता है किसी भी रेट को डिफाइन करने के लिए, एक ड्यूरेशन या एक वो चाहिए होता है कि कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा वेट बताओ कितना चेंज हुआ, तो ये गलत सवाल है ना, ये अधूरा सवाल है। सर पहले बताओ तो सही कौन सी एज से कौन सी एज तक की बात कर रहे हैं हम। ऐसा तो नहीं पैदा होते से अभी तक की बात कर रहे हैं, नहीं, बताना पड़ता है उसमें। तो रेट ऑफ चेंज जब भी आती है तो उसमें एक टाइम इंटरवल गिवन होता है। तो जैसे सपोज करो फ्रॉम, अपन बात करें 1 ईयर टू, 1 साल से लेकर, सपोज करो 1 साल से लेकर जो है 1 साल से लेकर कितने साल का भी ले लो अपन इसमें, है ना, तो 1 ईयर टू 4 ईयर, 1 ईयर टू 4 ईयर, 1 ईयर टू 4 ईयर, है ना, 1 साल से 4 साल तक का अपन ने केस इसमें ले लिया। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट, अब कैसे निकालना है पहले समझ लो, लिखो मत अभी कुछ भी, पहले समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है ताकि बाद में कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अब इसमें रेट ऑफ चेंज पूछ ली है तो ये रेट ऑफ चेंज मतलब वेट कितना चेंज हुआ, तो ये होता है चेंज इन वेट अपॉन चेंज इन एज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कितना चेंज हुआ और ये कितना चेंज हुआ, इसके पर यूनिट चेंज पर ये कितना चेंज हुआ। तो जैसे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा W अपॉन डेल्टा एज, डेल्टा W अपॉन डेल्टा एज, डेल्टा वेट अपॉन डेल्टा एज। इसका मतलब वेट फाइनल माइनस वेट इनिशियल अपॉन एज फाइनल माइनस एज इनिशियल। अब बताओ वेट फाइनल 1 साल पे और 4 साल पे ये चीज़ है इनिशियल चीज़, इनिशियल मतलब शुरुआती चीज़, फाइनल मतलब जो जहाँ पर हमने ऑब्जर्व करना बंद किया है। तो हमने ऑब्जर्व करना कहाँ से चालू किया वो इनिशियल बोलते हैं, और फाइनल जहाँ हमने ऑब्जर्व करना बंद करा। तो भाई वेट फाइनल मतलब 4 साल की उम्र में वेट कितना था, 4 साल की उम्र में वेट कितना था, 4 साल की उम्र में वेट था 16 kg, 16 kg वेट था, माइनस 1 साल की उम्र में कितना वजन था 5 kg। तो भैया मेरा 11 किलो वजन कम हो गया, 11 किलो वजन बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक में 11 किलो वजन बढ़ गया। और उस दौरान पे साल कितने भी थे, फाइनल एज थी 4, इनिशियल थी 1, है ना।
फाइनल थी 4, इनिशियल थी 1, तो भाई ये फाइनल एज थी 4, इनिशियल थी 1 ईयर, ये ईयर है, ये ईयर है, तो ये कितना आ गया 11 kg अपॉन 3, 11/3 kg पर ईयर। तो 11/3 kg पर ईयर, 11/3 kg पर ईयर फ्रैक्शन में भी आ सकती है, रेट ऑफ चेंज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो हर साल ऑन एन एवरेज, ये एवरेज रेट होती है, ऑन एन एवरेज 11/3 kg पर ईयर, या हम बात करें तो 1 साल से 4 साल के बीच में 11/3 kg पर ईयर की रेट से मेरा वजन चेंज हुआ है। आई बात सबको समझ में ये? तो किसी भी चीज का चेंज निकालना हो किसी के रेस्पेक्ट में, तो उसको अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों का डेटा हमको गिवन होता है। चलो अब आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताना, इसमें फ्रैक्शन में आ रही है चीजें पर कोई बात नहीं, चलो सपोज करो यहां पर अपन 13 kg कर लेते हैं, 13 kg कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ चेंज ROC, इसको अपन ROC बोल लेंगे, ROC है ना, ROC W रेट with respect to age from 1 year to 3 year। चलो बताओ, 1 साल से 3 साल के बीच में मेरे वेट या इस बच्चे के वेट चेंज होने की रेट क्या है? रेट क्या है वेट के चेंज होने की विद रेस्पेक्ट टू एज? तो कैसे, कितना वजन में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ पहले बताओ, वेट कितना चेंज हुआ, डेल्टा W अपॉन डेल्टा एज। तो डेल्टा W कितना है, कितना चेंज हुआ वजन, कौन से साल में निकालना है अब हमको, 1 से 3 साल के बीच में, 1 से 3 साल के बीच में, 1 से 3 साल के बीच में निकालना है। तो कितना हुआ भाई साहब, 13 kg माइनस 5 kg, 13 माइनस 5 kg, यूनिट भी लिख लेंगे अपन, अपॉन 3 माइनस 1 ईयर। अपने आप यूनिट भी आ जाता है इससे, अपने आप यूनिट भी आ जाते हैं इससे। तो 8/2 4 kg पर ईयर। तो ऑन एन एवरेज मेरा वजन 4 kg पर ईयर की रेट से चेंज हुआ 1 साल से 3 साल के बीच में। आया क्या सबको आंसर समझ में? ये फील आई, देखो इस चीज की, रेट की फील आई आपके पास में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट आएगा, सब चीज आएगी अभी आगे। रेट का मतलब होता है चेंज की रेट का, कि वो कितने से चेंज हुआ और मैं मतलब जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी वो कितने से चेंज हुई। हम किसी को कहते हैं ना तुम बहुत बदल गए हो, बस बिल्कुल किस रेट से बदले हो वो भी निकाल सकते हैं अपन। आया सबको आंसर, फील आई सबको, नहीं आई है ना? चलो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो भाई 4 kg पर ईयर है ना। अब सपोज करो मैं तुमसे बोलता हूं, जैसे मान लो एक बॉडी का मोमेंटम था, है ना, मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंज्ड फ्रॉम 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है ना। मास इंटू स्पीड का, इसका मास इंटू वेलोसिटी का यूनिट होता है। चेंज फ्रॉम दिस, या यूनिट छोड़ो चलो अभी एक बार को, है ना, टू 50 kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट पे ध्यान मत देना, है ना। इन अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज दे सकते हैं, या चलो एक सेकेंड, पहले इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से दे सकते हैं, है ना।
मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 6 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में मोमेंटम इतना बदल गया। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दिस टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालनी है ना। तो आपको डेटा सारा गिवन है, यहां से यहां तक चेंज हो, तो जब भी रेट ऑफ चेंज निकालो ध्यान से सुनना, बात देखो, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले जल्दीबाजी नहीं करनी है, सबसे पहले ये लिखा करो, इसमें लिख लिया करो क्या इनिशियल है क्या फाइनल है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, कई बार रेट नेगेटिव भी आएगी, रेट नेगेटिव भी हो सकती है, रेट नेगेटिव भी हो सकती है। जब कोई सी चीज डिक्रीज करती है तो रेट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, रेट जीरो भी हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें ना ये लिख लिया करो इनिशियल क्या है, यहां से यहां बदला, मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो ROC क्या होएगा, डेल्टा P चेंज इन P अपॉन चेंज इन T, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब वैल्यू डाल दो, यूनिट एक साथ बाद में लिख देना। P फाइनल कितना है 50, शाबाश, सबका आंसर आ गया चैट में, वेरी गुड। P इनिशियल कितना है 20 डिवाइडेड बाय T फाइनल कितना है 6 सेकेंड, यूनिट बाद में लिख लेंगे। इनिशियल कितना है 1, ये था सेकेंड में और ये था kg मीटर पर सेकेंड में। तो 30/5 दैट इज 6, 30/5 दैट इज 6, यूनिट भी आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यूनिट डायमेंशन में देखेंगे, अभी इसकी टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ इस 6 की टेंशन लो, अभी बस टेंशन तो इसकी भी नहीं लेनी। तो मतलब ये मोमेंटम इन 5 सेकंड में इतना चेंज हुआ, ये मोमेंटम इन 5 सेकंड में इस रेट से चेंज हुआ। ये पहले के ज़माने में तो नीट में सवाल भी आ जाता था, ये फाइंड एवरेज फोर्स, ये तुमने मजे मजे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक सवाल कर लिया, एवरेज फोर्स निकाल ली तुमने, ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो 6 न्यूटन आंसर निकाल लिया। ठीक है, सबको समझ में आया ना। बस रेट ऑफ चेंज में 2 चीजें ढूंढनी होती है भाई, इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकते थे, इतने से इतना चेंज हुआ इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। जैसे मैं, चलो तुम्हें एक दूसरा सवाल कराता हूं, लैंग्वेजेस कैसी कैसी बन सकती हैं। वेलोसिटी है ना, 1 डायमेंशन की बात हो रही है सिर्फ यहां पर, वेलोसिटी चेंज्ड फ्रॉम, चलो रेट, हम नेगेटिव रेट की भी बात करते हैं। चलो सपोज करो 8 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड इन ड्यूरेशन। अब तुम्हें फाइनल टाइम माइनस इनिशियल की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, इन ड्यूरेशन 2 सेकेंड, फाइंड ROC ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू T, सब शॉर्ट फॉर्म में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ड्यूरेशन देने का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल दे दिया तुमको डायरेक्ट। मुझे साइन के साथ सही आंसर चाहिए, कुछ बच्चों का साइन के साथ सही नहीं आ रहा है, साइन के साथ सही चाहिए। तो ये अल्टीमेटली हमको डेल्टा T दे दिया, ये डायरेक्टली हमको T फाइनल माइनस T इनिशियल दे दिया। तो हमें ROC चाहिए, तो वो है डेल्टा V बाय डेल्टा T। सबसे पहले लिख लिया करो, V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T। 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं अभी, वेक्टर वेक्टर नहीं आया कुछ भी, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब ये कितनी है,
भाई साहब ये है फाइनल, इतने तक बदली, ये है इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू है 2 माइनस इनिशियल है 8 और टाइम तो पॉजिटिव ही हुआ है, डेल्टा टी 2 सेकेंड दे रखा है, -4 मीटर पर सेकेंड यूनिट आ जाएगा। यूनिट की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ गड़बड़ करिएगा, -3 होगा यार, हाँ ठीक है, 6/2 -3 होगा, सॉरी -3 है ना। तो एक बात जो हमने सीखी, रेट ऑफ चेंज कैन बी, ये हमने एक की पॉइंट सीखा, रेट ऑफ चेंज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। तुम्हारा वेट पिछले साल 50 किलो था, इस साल भी 50 किलो है, बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट कितना है एक साल में? 0 है ना। तो जब कोई सी चीज चेंज नहीं होती तो रेट ऑफ चेंज 0 हो जाती है, अब देखो बहुत बढ़िया, समझते चलो भी, मजा आ जाएगा देखना पूरा। अब दिक्कत क्या है, मान लो कोई तुम पर रिसर्च कर रहा है, तुम अनोखे जीव निकल गए दुनिया में, कोई तुम पे रिसर्च कर रहा है, मान लो कि भाई तुम्हारा वजन, और उसके पास जो तुम पे रिसर्च कर रहा है ना, उसके पास बहुत टाइम है, वो हर सेकंड तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, हर सेकंड। तुम अभी तक कितने सेकंड जी चुके होंगे? अब तुम सोच के देखो तुम्हारे लाइफ में कितने सेकंड बीत चुके हैं ऑलरेडी। 18 साल, 18 एवरेज पकड़ लो, इंटू 365 दिन, लीप ईयर छोड़ो, हर दिन में 24 घंटा और हर घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में इंटू 60 सेकंड, इतना सेकंड तुम भाई साहब। अब कोई आदमी तुम्हारी अगर हर सेकंड एज लिखे और वेट लिखे, सेकंड में एज लिखे तुम्हारी, 1 सेकंड को तुम इतने किलो के थे, पैदा होते ही से तुम इतने थे, फिर 2 सेकंड बाद तुम्हारा वेट इतना था, 3 सेकंड बाद इतना वेट था, तो उस गरीब आदमी की पूरी पता नहीं ना जाने कितनी कॉपियां भर जाएगी। फील आ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूं? अगर मान लो तुम्हारे हर समय तुम्हारे वेट का कोई आदमी रिसर्च कर रहा है और वो हर सेकंड लिख रहा है, तो पूरी कॉपी भर जाएगी नहीं भर जाएगी? 56 करोड़ सेकंड तुम जी चुके हो अभी तक, 56 करोड़ सेकंड हम बिता चुके हैं हमारी लाइफ में अभी तक। 56 करोड़ भाई, समझ रहे हो? अब 56 करोड़ एंट्रीज अगर हो जाए तो लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अब इसके लिए एक चीज होती है, ध्यान से समझना, इसके लिए एक चीज होती है, अब मुझे बार बार तुम्हें हर चीज नहीं बतानी पड़े, हर बार तुम्हें चीज नहीं बतानी पड़े, उसके लिए मैथ्स में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब समझते हैं, देखो भी फील लेके समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक फंक्शन तुम्हें बता दिया, वेट इज इक्वल टू कुछ, तुम बड़े अजीब से जीव हो, नई टाइप का कोई जीव आया मार्केट में जिसका वेट है एज स्क्वायर, मान लो एज सेकंड में और वेट है मिलीग्राम में। एज स्क्वायर, एज है सपोज करो सेकंड में और वेट है सपोज करो मिलीग्राम में। मिलीग्राम यूनिट डायमेंशन बता दूंगा क्या होता है, 10⁻³ ग्राम। अब तुम बताओ मेरे को 56 करोड़ एंट्रीज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया। एक फंक्शन मतलब एक ऐसा रिश्ता होता है, फंक्शन इज लाइक एन एटीएम मशीन। फंक्शन एक एटीएम मशीन की तरह से है। एटीएम मशीन में क्या होता है,
अपन पैसे डालते हैं और कार्ड आता है ना? यस सर। नालायक को सुनते नहीं हो ढंग से तुम। पैसे डालते हो कार्ड आता है? यस सर। सब चीज में यस सर। कार्ड डालते हैं पैसा आता है। सर पैसे डालते हैं कार्ड आता है। यस सर। नीट भी ऐसे ही उलझाएगा, जेई भी ऐसे ही उलझाएगा। यस सर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, वेरी वेरी केयरफुली। अब ये एक एटीएम मशीन है जिसमें तुम एज डालो वेट आ जाएगा, एज डालो वेट आ जाएगा। अब मुझे तुमको 56 करोड़ एंट्री देने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम अपने आप ये टेबल फिल कर सकते हो, अब तुम अपने आप ये टेबल फिल कर सकते हो, अपने आप तुम ये टेबल फिल कर सकते हो एज वर्सेस वेट की। ऑटोमेटिक एक तुमको जादुई चीज दे दी, जादुई चीज दे दी तुमको, जिससे तुम ऑटोमेटिकली सब पता कर सकते हो किसी भी समय पर। चलो बताओ, 1 सेकंड पे ये सेकंड में नाप रहे हैं और ये मिलीग्राम में नाप रहे हैं, मिलीग्राम में है ना, मिलीग्राम में। अब बताओ, जब मैं 1 डालूंगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। 2 सेकंड में बताओ, एज 2 सेकंड पे, एज 2 सेकंड में बताओ सर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। 3 सेकंड पे, अब कोई भी टाइम पूछ लो, कोई भी टाइम पूछ लो भाई। 3 सेकंड पे 3 का स्क्वायर 9। इनफैक्ट मैं तो अब तुमसे 3.5 पे भी पूछ सकता हूँ। 3.5 पे भी तुम बोलोगे सर 3.5 का होल स्क्वायर, 35 की टेबल हमको याद है। 3 5 जा 35 इंटू 35, 5 5 जा 25 और 3 4 जा 12, 12.25। तुम किसी भी जगह पर बता सकते हो, किसी भी समय पर पॉइंट में भी, किस एज पर। अगर मैं यहाँ पर 1000 सेकंड कर दूँ तो तुम बता दोगे सर 1000 का होल स्क्वायर दैट इज 10 की पावर 3 इंटू 2, 10 की पावर 6। भाई बहुत भारी हो गए तुम। नहीं ज़्यादा भारी नहीं हुए, ठीक है, 1 किलो ही होता है तो। समझे क्या? तो ये एक ऐसी एटीएम मशीन है जिसमें एज डालो वेट आता है, एज डालो वेट आता है, इसको फंक्शन कहते हैं बस। तो अगर तुम्हें कल को ऐसे दे दिया जाए पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे देते हैं ना काइनेमेटिक्स में, ऐसे सवाल आते हैं पोजीशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब उसने तुम्हें किसी भी टाइम पर उसकी पोजीशन निकालने की एटीएम मशीन दे दी है। या फिर ऐसा आ जाए, मान लो वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x, x डालो v आएगी, ये एटीएम मशीन किसी भी पोजीशन पे तुम्हें वेलोसिटी दे देगी। अब सपोज करो, अब थोड़ा सा मैं तुम्हें अच्छे लेवल पे एक लेके जा रहा हूं, अच्छे लेवल पे एक लेके जा रहा हूं तुम्हें, मैं अच्छे लेवल पे लेके जा रहा हूं। सपोज करो एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन, तुम्हें बतानी है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब टफ पूछ रहा हूं, इसको रफ में ट्राई करना पहले, फिर एक साथ लिख लेना सब चीजें। रेट ऑफ चेंज ऑफ y व्हेन x चेंज फ्रॉम, देखते कर पाते हैं क्या। x अगर कर लिया तो तुमने आधी काइनेमेटिक्स सॉल्व कर ली, मतलब अगर कर लिया तो तुमने मतलब आधी काइनेमेटिक्स सॉल्व कर ली। मैं तुम्हें डायरेक्ट टफ दे रहा हूं। व्हेन x चेंज फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, x 1 से x 3 गया तो तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x तुम्हें निकालनी है जब x बदल रहा है 1 से 3 तक। बेसिक फॉर्मूला लिखना, डेल्टा y बाय डेल्टा x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y ये पूछ रहा है, मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल। y फाइनल, सर मैं y कैसे निकालूं जब x बराबर 1 है। ये इनिशियल था, ये फाइनल था। अब फंक्शन क्या दे रखा है, एटीएम मशीन क्या दे रखी है। x इक्वल टू 1 पे y बराबर कितनी होगी पहले वो निकाल लेते हैं, है ना। तो भाई एट x इक्वल टू 1
एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पुट कर दो, यहाँ पर 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो y बराबर 1, और x इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 3 पर y बराबर 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 9, तो y इनिशियल 1 y फाइनल 9, x इनिशियल 1 x फाइनल 3, अब वैल्यू डाल दो, 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। शाबाश। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ गई जब x 1 से 3 चेंज हुआ भैया 4। अब थोड़ा सा गेम आगे बढ़ाते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना। देखो अब सपोज करो, अब मैंने तुमसे 1 से लेकर 3 के बीच में पूछ ली, 1 से लेकर 3 के बीच में पूछ ली, है ना। चलो बहुत बढ़िया। जैसे सपोज करो हमें स्पीड निकालनी है भाई, अब तुम्हें x दे दिया सपोज करो, जैसे अब x दे दिया सपोज करो टाइम का फंक्शन, x दे दिया टाइम का फंक्शन, ये पोजीशन है x उसकी पोजीशन है, मतलब एक पार्टिकल चल रहा है x एक्सिस पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वो x बराबर t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 पे था, t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ था, 1 स्क्वायर 1 मीटर पे था, 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ था, 4 मीटर पे था, पार्टिकल चलता जा रहा है। 3 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ था, 9 मीटर पे था। 4 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ था, 16 मीटर पे था। आई बात सबको समझ में ये। अब सपोज करो, अब मैं तुमसे पूछूं स्पीड इज डिफाइंड एज, स्पीड इज इक्वल टू ROC ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड हम डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लो एक बार को। तो अगर मैं तुमसे पूछूं स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, चलो बताओ 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में स्पीड क्या रही। स्पीड हमने डिफाइन कर दी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हमने डिफाइन कर दी स्पीड। ये काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए फॉर्मूला मान लो कि चेंज इन x अपॉन चेंज इन t, चेंज इन x अपॉन चेंज इन t। सर सिंपल है, पहले x तो निकाल लें दो हमको, पहले x तो निकाल लें दो, तो x कितना होगा 2 सेकंड पर, x इनिशियल, ये t इनिशियल था, तो फंक्शन दे रखा है ATM मशीन गिवन है, t डालो x आ जाएगा, t डालो, t बराबर 2 डालो, t बराबर 2 डालो, 2 स्क्वायर दैट इज 4 मीटर, ये 4 मीटर पे मौजूद था, और यहाँ पर x फाइनल आ गया है 9 मीटर के बराबर। तो जो स्पीड आ जाएगी दैट इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। कितनी आ गई x फाइनल, बोलो x फाइनल कितनी है 9 मीटर, x इनिशियल कितनी है 4, डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल 1 सेकेंड, तो ये आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अब आज का एम ये नहीं है, वो तो तुम्हारा एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया, तुमने काइनेमेटिक्स समझ ली। आज का एम दूसरा है, आज का एम डिफरेंशिएशन है। अब सपोज करो हमने इस 1 सेकंड से इस 1 सेकंड में एवरेज निकाली। अब मैं अगर तुमसे एक नई बात इसमें पूछता, अब मैं मान लो तुमसे इसमें एक नई बात पूछता कि भाई तुम ये जो पार्टिकल चल रहा है x इक्वल टू टी स्क्वायर का, ये जो पार्टिकल चल रहा है x इक्वल टू टी स्क्वायर का, ये जो पार्टिकल चल रहा है x इक्वल टू टी स्क्वायर का, है ना, ध्यान से सुनना। देखो अब भाई t बराबर 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, बस ये यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 सेकेंड तक की बात करते हैं अभी अपन। ये यहाँ पर था 0 मीटर पे, 1 मीटर पे, 4 मीटर पे, 9 मीटर पे, मतलब पार्टिकल चल तो रहा है, पार्टिकल चल तो रहा है, ठीक है ना। अब तुम हर बार क्या कर रहे हो, स्पीड निकालने के लिए x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल कर रहे हो, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल तुम लोग कर रहे हो, है ना। अब देखो, अब गौर से सुनना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई लाने वाला हूं। अब मैं
अब तुम्हारी जिंदगी टफ होने वाली है। अब तुम्हारी जिंदगी, तुमने 2 से 3 सेकंड निकाला तो तुम यहां पर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 कर रहे थे। अब तुम्हारी जिंदगी में टफ करने वाला हूं 2 से 2.1 सेकेंड, 2 से 2.1 सेकेंड, टाइम का वेरिएशन 2 से 2.1 सेकेंड। अब मैं 2 से 3 ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, मैं गाड़ी को थोड़ा सा 0.1 सेकेंड ही आगे बढ़ा रहा हूं। बस अब मैं 0.1 सेकेंड ही आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसको। अब बताओ कितनी स्पीड आएगी। यहां पर आएगा 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2.1 माइनस 2। और ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बन गया। ओहो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बन गया है। तो तुम्हें बता देता हूँ, सॉल्व जब इसको कैलकुलेटर से करोगे, वैसे तो कैलकुलेटर करना नहीं है, 4.41 माइनस 4.41 अपॉन 0.1, 4.1 आंसर आ जाएगा। पहले मतलब समझना देखो। अब मेरी इच्छा हो रही है यार भाई, हम 2 सेकंड से लेकर 2.1 सेकंड तक जब इतना चलाइए 2.1 सेकंड तक इतना सा चला के देखा हमने इसको, तो हमने इसकी रेट ऑफ चेंज पूछ ली, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा और कम करो टाइम इंटरवल, t बराबर 2 सेकंड से लेकर 2.001 सेकंड तक करो। चलो अब इसको सॉल्व। सर क्या मजाक कर रहे हो, मतलब सर आप हमसे चाहते हो कि हम 2.001 का होल स्क्वायर निकालें? यस सर, अबे तुम निकालना मत, रुको। कैसे कैलकुलेट करोगे? 2.001 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2.001 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा 4.001। इसका आंसर आ जाएगा 4.001। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज ए प्लस बी। ए प्लस बी आंसर आ गया, ए प्लस बी। इसमें लग गया फॉर्मूला वो 4.001। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं इसमें अभी। तुम तो अब 2 सेकंड से लेकर 2.1 2 3 4 जलेबी बनाते हैं, 5 6 7 8 9, ये लो। अब इतने से टाइम में निकाल के बताओ वो आदमी कितनी स्पीड से चला। पलक झपकते ही, एक पलक झपकती है, फटाक फटाक फटाक, एक पलक झपकने में इतना टाइम होता है। एक क्षण, एक मोमेंट, एक पल। हमारे किशोर कुमार साहब का गाना है ना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कितना मैथमेटिकल गाना बनाया है उन्होंने कि हर छोटे से समय में भी तुम दिल के पास रहती हो। सोच के देख रहे हो, मतलब इससे प्यारा इजहार क्या हो सकता है कि भैया इतने से टाइम इंटरवल में, ये पल है, इतने से टाइम इंटरवल में भी तुम दिल के पास रहती हो। तो पल का मतलब समझ में आया, इतना सा टाइम, इससे भी छोटा टाइम। अब सर इसमें तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर, मतलब नहीं हो सकता सर इसमें तो, मतलब इसमें इतना सा तो डिस्टेंस चला, इतना सा टाइम बीता, इतना सा डिस्टेंस अपॉन इतना सा टाइम कैसे निकालेंगे अब हम? यहां पर जाकर ये सब चीजें फेल होने लग गई अब, क्योंकि हमने टाइम इंटरवल एकदम छोटा कर दिया, एकदम छोटा। अभी तो मैं इसमें फिर 100 जीरो भी लगा सकता हूं, 100 जीरो भी लगा सकता हूं। तो इसमें जब तुम सॉल्व करोगे 2.0000 जलेबी 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 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2. जलेबी 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 1 माइनस 2 इक्वल टू 4. जलेबी 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 1। मतलब इतने से टाइम इंटरवल में इतनी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी तो हमारी बैंड बच जाएगी। बड़े टाइम इंटरवल में हम आसानी से निकाल पा रहे थे, पर इतने छोटू टाइम इंटरवल में इतना छोटू नंबर अपॉन इतना छोटू नंबर, ये देखो कितना आ रहा है
0.0000000 मतलब कुछ तो है ना, मतलब डिफरेंट लेवल पे काम चल रहा है यहाँ पर। 0.40000000 जलेबी 1। इतने छोटे इंटरवल में हमारे बस की बात नहीं है। और अभी तो स्क्वायर था, मान लो या क्यूब होता तो फिर यहाँ पर क्यूब आता, यहाँ पर क्यूब आता, यहाँ पर क्यूब आता, यहाँ पर क्यूब आता, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, पागल हो जाते हैं भैया हम तो। और यहाँ अंडर रूट होता फिर तो लंका ही लग जाती हमारी। देखो सुबह सुबह मस्त जलेबी का नाश्ता भी हो गया, लेकिन ये जलेबी अगर अंडर रूट में आ गई तो भैया वो जलेबा नहीं फाफड़ा हो जाएगा वो, और गले में अटक जाएगा वो। ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो भाई आप समझ रहे हो, अब दो टाइप की रेट्स हो गई। अब दो टाइप की रेट्स हो गई। अब एक बड़ी यहां से यहां तक की टाइम इंटरवल की रेट, और ये तो ऑलमोस्ट 2 सेकंड में ही बताओ कि जब गाड़ी यहां से 2 सेकंड होने पर गुजर रही थी उस समय उसकी स्पीड क्या थी, उस समय उसकी स्पीड क्या थी। एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ चेंज पूछ ली जाए तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोला जाता है। एक समय पर मैंने एग्जैक्टली 2 सेकंड पे पूछ ली कि भाई 2 सेकंड पे जब गाड़ी गुजरी उस समय उसकी स्पीड क्या थी, एग्जैक्टली 2 सेकंड पे जब गाड़ी गुजरी उस समय उसकी स्पीड क्या थी, तो वो हमें ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली देखो 4 आंसर आ रहा है उसका, मैं और जीरो लगा दूंगा, इन्फाइनेट जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, तो इन्फाइनेट जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक पल का मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है एक पल का मतलब। एक पल में 0.0000 जलेबी 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 1, इतना सेकेंड टाइम होता है। उस टाइम में रेट ऑफ चेंज निकालना कैलकुलेशन ऐसे करके पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर न्यूटन भाई साहब के पास गए, हमने उनको समझाया, देखो पूरा केस कि हमारे पास दो टाइप की रेट ऑफ चेंज है, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये एक इंटरवल के लिए डिफाइन हो रही है, t इक्वल टू टी इनिशियल टू टी फाइनल, और ये एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन हो रही है एट t इक्वल टू टी नॉट। मान लो एक पर्टिकुलर समय बताओ हमको, या एक पर्टिकुलर समय पे बताओ, तो इसमें इतना छोटा टाइम इतना छोटा टाइम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। यहां हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हमने न्यूटन साहब को बोला कि देखो हमने ऐसे पूरा कैलकुलेट करके निकाला, और 2 सेकंड से जब गाड़ी पास हो रही थी तो हमारी बैंड बज गई, निकालते निकालते अल्टीमेटली 4 आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। पर भैया ऐसा ही तो मत करो, ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नीट में एक सवाल ही कर पाएंगे पूरे पेपर में ऐसे। तो न्यूटन भाई साहब ने कहा ठीक है चलो। तो न्यूटन भाई साहब क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, वो गए लेबनीज को साथ में ले गए और कमरे में खुद को बंद कर लिया पहाड़ों में जाकर, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम दोनों एक नया मॉडल निकाल रहे हैं जिससे तुम्हारी इसकी ज़िंदगी सॉल्व कर दे। 2 महीने के बाद दोनों कमरे से बाहर आए। मैंने कहा अब बताओ भाई साहब। हमने कहा क्या बताओ, तुमको एक प्रॉब्लम देके भेजी थी कि x इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो एक इंस्टेंट पर स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। उन्होंने कहा हम एक मेथड लेके आए हैं। हमने कहा बताओ क्या मेथड लेके आए हो तुम। तो उन्होंने कहा अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो तो हम उसकी इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। हमने कहा तुम्हारी मर्जी है जो बोलो, पर लाए हो नहीं लाए हो फॉर्मूला। उन्होंने कहा लाए हैं हम फॉर्मूला। हमने कहा बताओ फिर क्या फॉर्मूला। ये तो हमें कैलकुलेट करना आता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये तो हमें कैलकुलेट करना आता है, पर ये हमारी जान निकल गई इसको कैलकुलेट करने में। तो फिर आया एक्चुअली में इसी प्रॉब्लम के बाद में डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ, ऐसी टाइप की प्रॉब्लम के बाद में इसको सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन हो जैसे x इक्वल टू टी स्क्वायर, और आपको बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, अब छोटा टाइम इंटरवल हम ऐसे डिफाइन करेंगे dx बाई dt।
तो dt एक छोटा टाइम इंटरवल है। तो अब आपको थोड़ा सा एक इसका कॉन्सेप्ट अपन कर लेते हैं। dt का मतलब डेल्टा t जब 10 to 0 हो जाता है तो वो dt बन जाता है। लिखने का तरीका है, थोड़ा सा हो सकता है आपको मैथ्स अजीब लगे, इसमें एक आध दिन सुनने में अजीब लगे। डेल्टा t जब 0 के अप्रोच करता है, बिल्कुल छोटा, जैसे क्या था वो 0.000000000001, जलेबी इनफाइनाइट जीरो के बाद में 1 इसके बराबर, तो उसे हम लिखते हैं dt। मतलब dt का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल। इतना छोटा, एक dt में कितना टाइम होता है? इतना छोटा टाइम होता है कि उससे छोटा होता ही नहीं है कुछ भी। सबसे छोटा टाइम जो तुम सोच सकते हो ना, बिल्कुल जीरो मत करना, बिल्कुल जीरो पे तो गाड़ी आगे सरकेगी नहीं। इतना छोटा टाइम, इतना छोटा टाइम कि उससे छोटा अपन कर ही नहीं सकते हैं, उसे dt टाइम बोलते हैं। तो भाई रेट ऑफ चेंज हमें 2 सेकंड पे जब गाड़ी गुजर रही थी, 2 सेकंड पे जब गाड़ी गुजर रही थी सटाक, तो 2 सेकंड पे गाड़ी कितने से गुजर रही थी वो हमें निकालना था। भाई 2 से 3 हमने निकाल लिया था, ये हमें बड़े अच्छे से आता है 5 मीटर पर सेकंड। 2 से 2.1 में निकाल लिया था, 2 से 2.01 में निकाल लिया था, लेकिन एग्जैक्ट 2 सेकंड पे हमारी औकात के बाहर हो गया वो, इसलिए फिर मैथ्स को बुलाया गया। तो उन्होंने बोला कि आपको छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालना है तो उसको बोलेंगे हम dx/dt, छोटा डिस्प्लेसमेंट या छोटा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन छोटा टाइम। हमने कहा सब ये सब चीज़ें ठीक है, आप तो फॉर्मूला बताओ सीधे। अब 2 टाइप की रेट हो गई, ये हमको निकालनी आती है, ये हमारा फेवरेट है, ये अभी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने कहा अब नहीं होगी तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क, इसमें तुम dx/dt निकालना, इसमें तुम डेल्टा x/डेल्टा t निकालना। हमने कहा ठीक है। तो x = t² का उन्होंने बोला अगर dx/dt इसका निकालोगे तो इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला ध्यान रख लो। अभी उन्होंने ऐसा बोला, हमने कहा बताओ तो सही। उन्होंने कहा इसका फॉर्मूला आता है 2t। हमने कहा कैसे आता है? उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा, पहले एक बार समझ लो। 2t, हमने कहा चेक करते, t = 2 सेकंड पे 4 आंसर आना चाहिए था। t = 2 सेकंड पर, t = 2 सेकंड पर 4 आंसर आना चाहिए था। तो चेक करते हैं t = 2 सेकंड पे 4 आंसर आ रहा है क्या? t = 2 सेकंड पे 4 आंसर आ रहा है। अरे वाह, ये तो हमें नई एटीएम मशीन मिल गई, ये तो हमें नई एटीएम मशीन मिल गई, ये तो हमें स्पीड निकालने की नई एटीएम मशीन मिल गई। इंस्टेंटेनियस 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 निकालने की नई मशीन मिल गई। अब तो हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। वो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है dt टाइम के लिए। 2 सेकंड पे निकालना है, स्पीड एट 2 सेकंड, तो भाई स्पीड एट 2 सेकंड, स्पीड एट 2 सेकंड कितनी हो जाएगी? 2 × 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी? एटीएम मशीन है, टी डालो स्पीड आएगी। 2 × 3 = 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, 1 सेकंड, किसी पे भी तुम स्पीड निकाल सकते हो। सबको बात समझ में आई? फील आई? क्यों डिफरेंशिएशन हमें लाना पड़ा जिंदगी में? हमारी जिंदगी कितनी प्यारी चल रही थी यार। भाई 2 से 3 सेकंड बता दे यार, ये माइनस ये अपॉन ये माइनस ये, मस्त एकदम बिंदास। लेकिन जैसे ही छोटा टाइम आया तो भाई हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ गई। एवरेज रेट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। फील आई कि नहीं डिफरेंशिएशन की? देखो ये फील इसलिए जरूरत है, आधे बच्चों को बाद में ये कंफ्यूजन चलता रहता है कि सर मैं डिफरेंशिएट करूं कि डेल्टा x/डेल्टा t का फॉर्मूला लगाऊं। अब वो फॉर्मूला जिंदगी भर के लिए क्लियर हो गया, वो कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। तो अब मुझे सिर्फ इतना सा बताना, ये दोनों मैं तुमको अब है ना दोनों चीज पूछता हूं, तुम मुझे बताना मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं। कब मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और कब मुझे डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। मान लो मैंने तुमसे एक बात पूछी, चलो बताओ फाइंड स्पीड फ्रॉम
t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4। बोलो एवरेज से निकालेंगे या डिफरेंशिएट करके निकालेंगे? जब भी दो टाइम इंटरवल गिवन होते हैं तो एवरेज ही निकलता है। शाबाश। तो इसमें सर आप एवरेज वाला फॉर्मूला लगाओगे, रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला लगाओगे एवरेज का। अब मैंने पूछा स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसमें बताओ किसका कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यस, इसमें हम करेंगे डिफरेंशिएट। वेरी गुड, इसमें हम करेंगे डिफरेंशिएट। जब भी एक टाइम गिवन होगा हम डिफरेंशिएट करेंगे रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। ऑसम। अच्छा चलो, अब तुम्हें कंफ्यूजन होएगा, देखना। स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 2.001। अब बताओ, चलो इसमें कंफ्यूजन होएगा, तुम डिफरेंशिएट करोगे कि एवरेज निकालोगे? बताओ, अब यहां कंफ्यूजन होएगा। एवरेज ये डिफरेंशिएशन एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलता है। ध्यान रखना, जब भी दो टाइम दे दें, इससे इस तक एक इंटरवल दे दें, भले ही कितना छोटा हो, वो एवरेज निकलेगी। फील आई क्या सबको? ये भाई ये भी तो एक इंटरवल है। ये क्या सबसे छोटा टाइम इंटरवल है क्या? चलो बताओ। सिर्फ सबसे छोटे टाइम इंटरवल के लिए ही डिफरेंशिएट होता है। तो क्या ये सबसे छोटा टाइम इंटरवल है क्या? तुम इससे छोटा कर सकते हो इसको? यस सर, 4 जीरो और लगा दो। फील आ रही है सबको? देखो मेरे को पता है ये चीज शुरुआत में डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है सर क्या चल रहा है ये, लेकिन बेटा ये लाइफ लॉन्ग अब एकदम कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एक बार एफर्ट मार लेते अपन, नहीं तो क्या है, मैं तो रटवाना चालू कर देता पहले नंबर से ही। चल बेटा रट्टा मार, y इक्वल टू एक्स की पावर n, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1। चलो बेटा करो प्रैक्टिस। फील ही नहीं आएगी तो पता ही नहीं पड़ेगा डिफरेंशिएट कर क्यों रहे हैं। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है, मोहब्बत में कई बार तकलीफ भी होती है, पर यहां तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई। फील आ गई ना सबको? कभी भी दो टाइम मिल जाए यहां से यहां तक, उसका मतलब एवरेज निकालना है। और एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई चीज पूछी जाए, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंट का मतलब उस एक क्षण, उस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी लैंग्वेज देखा करो। एट गिवन हो, देखो एट गिवन हो एक टाइम पर, वन टाइम ओनली, वन टाइम, एक ही टाइम गिवन है, तो उसका मतलब इंस्टेंट की रेट है। और अगर टू गिवन हो, टू, यहां फ्रॉम और टू ऐसे वर्ड हो, इसका मतलब वो चीज एवरेज रेट पूछी जा रही है ना? तो भाई यहां से यहां तक एवरेज, एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंशिएट। अच्छा अब कोई हमसे पूछे, मान लो अब मैं एक चीज, अब अगला सवाल पूछूं, मान लो तो ये ए बी सी, अब डी में मान लो पूछें स्पीड एट t इक्वल टू 2.1 सेकेंड। चलो ये बताओ डिफरेंशिएशन से करोगे कि एवरेज रेट का फॉर्मूला लगाओगे? शाबाश, एक टाइम है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन। ऑसम, राइट? बहुत बढ़िया। तो भाई अब हमने जो न्यूटन और लेबनीज भाई साहब ने जो ये डिफरेंशिएशन बताया, x इक्वल टू टी स्क्वायर का बताया। अब हमने कहा कल को टी क्यूब आ गया, तो कल को टी की पावर 4 आ गया, तो कल को टी की पावर 5 आ गया, तो उन्होंने कहा मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, तो तुम अब जो है मैथ्स सीख लो कि अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो भाई dy बाई डी एक्स को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ा ऐसे जाता है, डिफरेंशिएशन
ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, छोटा चेंज इन वाई छोटा चेंज इन एक्स, नहीं, बोथ छोटा चेंज इन वाई, बोथ छोटा चेंज इन एक्स, उस इंस्टेंट पर, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ ऊपर एक्स होता है, नीचे टी होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, जो भी ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जो नीचे होता है। क्लियर हो गया सबको? बोलो फील आ गई ना? अब कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। तो अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो उन्होंने बोला मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, हमने कहा देखो हम मैथ्स में समझेंगे, अगर मैथ्स पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ ये बता दो इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया n x की पावर n माइनस 1। अब हमें इस मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, अब हमें इस मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। हमने रेट ऑफ चेंज से समझते हुए हम आए, हमने देखा रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि भाई डिफरेंशिएशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ चेंज, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब आप गाड़ी चलाते हो तो जो आपका स्पीडोमीटर बताता है, वो काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, जो स्पीडोमीटर बताता है आपका वो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस बताता है, वो आपको उस पल की रेट बताता है, आपको उस पल की रेट बताता है वो आपको। आप गाड़ी भर्र भगाते हो, स्पीड आपकी बढ़ती जाती है, तो उस पल की रेट बताता है वो आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है वो, है ना। चलो तो भाई डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि सर x की पावर n हो तो n x n माइनस 1, जैसे खोपड़ी पर जो हो वो n होता है। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, एग्जाम्पल एक मैं कर देता हूँ, बाकी आपको करने हैं अभी प्रैक्टिस। अब धड़ अब हम मैथ सीख रहे हैं, अब हम प्योर मैथ सीख रहे हैं कि इन रूल को अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, खोपड़ी पर कितना है 2, n बराबर 2 हो गया, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे n मतलब 2, x 2 माइनस 1 x की पावर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। ठीक है, तो x की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। सर x की पावर होल 3 का करें तो कितना आएगा, x की पावर होल 3 का करें तो n खोपड़ी पर है, ठीक है ना। अच्छा n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, n जो है पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ n कितना है 3, तो 3 x की पावर, भाई n लिख दो पहले, फिर x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन आ गया 3x स्क्वायर। आया सबको समझ में? तो हमने पहले डिफरेंशिएशन की फील ली। बेटा ये पता होना जरूरी है डिफरेंशिएशन को लगाना कहाँ पर है और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हम वो इतनी गंदी गंदी मैथ्स कर ही नहीं पाते, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, इसलिए बड़े टाइम इंटरवल के लिए कर लेंगे, पर इतने छोटे छोटे इनफाइनाइट जीरो हैं उसके बीच में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए एकदम एक इंस्टेंट के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ गई, नहीं तो मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपको प्रैक्टिस करने हैं, अब आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो भाई जैसे अब मान लो x की पावर -2 होता सपोज करो, अब माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, n-2 हो गया, तो n x की पावर n-1 में n की वैल्यू -2 रख दो चुपचाप, -2 -1 -2 x की पावर -3, x की पावर -3 मतलब 1/, x की पावर ये 3 हो जाएगा, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। ये प्रैक्टिस करनी है हमको अब, ये प्रैक्टिस करनी है हमको अब, ठीक है। तो बस आप इन सब चीज़ों का मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इनका आप प्रैक्टिस करके आना, x की पावर n में इन सब का आप प्रैक्टिस करके आना, है ना। फिर 1/√x, 1/√x मतलब x की पावर -12, ठीक है ना। फिर अभी मैं लिख देता हूँ, आप फिर इसको
ठीक है ना। फिर आप 1/x³ का भी निकाल लेना, फिर 1/x⁵ का भी आप निकाल लेना, फिर x√x का भी निकाल लेना, ये हो जाएगा x⁵3/2। ठीक है ना। तो इन 10 चीज़ों का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दीज। ठीक है। तो ये आपके लिए अगली क्लास का होमवर्क है। इसको पूरा अच्छे से पढ़ना, इस पूरे लेक्चर को एक बार वापस से देखते हुए नोट्स बनाना। रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स में मल्टीपल जगह काम आएगा। ये हलवा है। देखो अपन यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस ही नहीं जागता कि कब मुझे एवरेज रेट निकालनी है और कब मुझे डिफरेंशिएट करना है। काइनेमेटिक्स में वापस से पढ़ेंगे इस चीज को स्पीड के टर्म्स में, लेकिन आज हमने एक बेसिक नींव जिसको कहते हैं ना वो रख दी। देखो मैं बहुत बड़े रिस्क ले रहा हूं, सही बता रहा हूं आपको, मैथ्स भी समझाने की कोशिश करके, नहीं तो रटवाना मेरे लिए बहुत आसान है। आज के लेक्चर में मैं सारा डिफरेंशिएशन रटवा देता, लेकिन आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वैसा का वैसा ही रहता कि ठीक है मैं रट तो रहा हूं, मुझे ये फील ही नहीं आई जिस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी आज, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत क्यों आई, कब लगाना है, जब इसकी फील नहीं आती ना तो कॉन्फिडेंस लो रहता है। लेकिन आज हमने जब इसको पूरा ही चीर फाड़ के समझ लिया, भाई इस चीज़ की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी। अब तुम बिंदास ये पता कर लोगे कि कहाँ मुझे डिफरेंशिएट करना है और कहाँ मुझे माइनस करके आंसर निकालना है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, अब वो क्लियर हो गया। एक टाइम गिवन हो तो मुझे थोड़ा सा ही उसको चलाना रहता है, लेकिन वो मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि उसके बीच में इनफाइनाइट 0 बैठे हुए हैं, लास्ट में 1 बैठा हुआ है एक बस, इसलिए मुझे उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। चलो एक काम करो, होमवर्क में ये भी ले लो। रुको, तुम तो फॉर्मूला लगाना एक बार को, इसका निकालना और इसका निकालना। तो अभी तो तुम सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओ, dx⁴n/dx = nx⁴n-1। इसमें लगाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, n की वैल्यू है 0, x⁴0-1, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आया 0। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो x⁴0 कितना होता है 1। चलो मैं बता ही देता हूं। अभी x⁴0 होता है 1 एक कांस्टेंट नंबर है, 1 बदल ही नहीं रहा, 1 हमेशा 1 है, 1 बदल ही नहीं रहा। जो चीज नहीं बदलती है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है? 0। 1 बदल ही नहीं रहा है हमेशा। मान लो तुम्हारा वेट 1 kg है जिंदगी भर, तो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट कितना हुआ? 0। और ये रेट ऑफ चेंज ही तो है, बहुत छोटे इंटरवल के लिए है, तो भी क्या हुआ भैया? चेंज ही नहीं हो रही चीज, इसलिए आंसर इसका 0 आ रहा है। तो भाई आज कैसी फील है ये बताओ, मतलब आज कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कैसा रहा, मतलब आज जो फील लेके समझा डिफरेंशिएशन को, फिर रेट ऑफ चेंज, मतलब कैसी फीलिंग आई आज? तुम लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट के 5-10 मिनट अपन हर क्लास में इस बात पे स्पेंड करें कि कुछ कुछ चीज़ें अपन और सॉल्व करते जाएं, प्लस जैसे फिजिक्स को पढ़ना ना बेटा वैसे अपन फिजिक्स को पढ़े, है ना। हाँ भाई सुमित, फील आई कि नहीं आई? अनम्यूट कर, अनम्यूट नहीं हो रहा है। यस सर। फील आई नहीं आई? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। शिवानी जी बताइए। आज जो हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ा उसकी पूरी फील आई कि नहीं आई? तो रेट ऑफ चेंज क्या होती है एक्चुअली में? अगर मैं आपसे हिंदी में आपको किसी को, मान लो आपको किसी को, किसी मजदूर व्यक्ति को समझाना हो जिसने
नहीं पढ़ा हो अभी तक कुछ भी कि भाई रेट ऑफ चेंज क्या होती है, उसको एक दो लाइन में कैसे बताओगे आप? एक यूनिट टाइम में फाइनल चेंज हो जाए, अगर इनसे भी को माइनस करते हैं यूनिट टाइम में, तब हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। अरे वाह यार, क्या बात है। मतलब आपको समझ में आ गई, तभी आप समझा पा रहे हो। आइंस्टीन ने एक बात बोली थी, आप दूसरे को तभी समझा सकते हो जब आपको वो चीज़ पूरे अच्छे से समझ में आए। बहुत बढ़िया। और ये समझ में आया कि कब अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, कब कर रहे हैं डिफरेंशिएट अपन? सर जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम में हमें निकालना होता है कि तब डिफरेंशिएट कर दें। एक ड्यूरेशन पे कि एक इंस्टेंट पे? इंस्टेंट पे। इंस्टेंट पे। वेरी गुड, चलिए बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। हाँ भाई, चलिए मान्या जी से पूछते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज जिस तरह से रेट ऑफ चेंज पढ़ी, एज पर नीट के लेवल पे जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जिस तरह से देखते थे, आपको कुछ चेंज मिला? मतलब आज समझने का लेवल में कुछ चेंज मिला? यस सर, एक्चुअली इंटरेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। लगातार मैं चैट पे कनेक्ट थी और सारे अपने डाउट्स पूछ रही थी, तो उससे बहुत बेटर फील आया। और आगे जैसे आज एक क्लास है, तो आज एक से कॉमन एग्जाम्पल मिल गया है कि आगे साल भर ऐसे क्लास चलनी है, तो उससे कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो भाई ऐसे ही अपने को पढ़ना है। देखो आज हो सकता है कुछ बच्चों को 10% 5% ऐसा लगाओ कि यार ये चीज़ नहीं थी मेरे लिए, लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो जब ऐसे लेवल के सवाल आते हैं ना, देखो मैं आपको बताऊं, ये सवाल आप देखना, ये सवाल एंड ऑफ द टाइम अपन बिना काइनेमेटिक्स पढ़े ये सवाल भी कर पाएंगे। इसमें हमें कब डिफरेंशिएट करना है, किसको कैसे करना है, मल्टीपल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी इसमें, तब जब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो इस बार नीट में भी आई ये वाला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, अपने मॉड्यूल में भी है ये सवाल, पहले भी था अभी भी है, पर अब इसमें किसको करना है, क्या करना है। अब देखो चलो मैं अगर आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछूं, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या आपको इस चीज़ की फील आई? ये क्या गिवन है? कौन बताएगा? t बराबर टी टाइम में x पोजीशन है, ये जो है क्या गिवन है आपको? चलो बताओ, इसको कौन बताने वाला है? ये क्या गिवन है? t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसी एटीएम मशीन है? आप उसमें क्या डालोगे, क्या आएगा? हाँ भाई ज्ञानदीप जी बताइए। हाँ बेटा। सर टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसमें बता रहा है कि टाइम जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब पर कैसे वेरी कर रहा है टाइम, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर दोनों का रिलेशन बता रहा है। हाँ मतलब उसमें आप कोई भी x डाल के ये पता कर सकते हो किस टाइम पर उस x पर था। हाँ, इस टाइम पर वो था। शाबाश। तो अब आपको उसमें देखो पूछा क्या था उस सवाल में, उस सवाल में आपको पूछा था एक्सेलरेशन। अभी जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो दो बार रेट निकलवा ली आपसे, एक रेट की एक रेट। एक्सेलरेशन में दो बार रेट दिखाएगा, दो बार रेट लिखाई में आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलो तो भाई आज अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। पहली बार ऐसा देखा। अच्छा पहली बार ऐसा आप किसी टीचर से इंटरेक्ट कर पा रहे हो क्लास में? चलो बस यही अपनी पावर है, और आप लोग देखो मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते जाओ, अपन फोड़ के रहेंगे। एकदम पेशेंस के साथ में चलना है। आज हमने कुछ भी रटा क्या? नो सर, सारा कंसेप्ट होता है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, है ना? ठीक है, तो इसको होमवर्क करके लाना। ये जो होमवर्क है बेटा सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये जो होमवर्क है इसको तो नोट्स कॉपी में कर लेना,
और आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स बताने के बाद में मैं एक सीपीपी दे दूंगा, 2 सीपीपी दूंगा आपको डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस की। खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन डिफरेंशिएशन की, मतलब लपक के एकदम, ताकि आगे तक कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों।